नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क्वेश्चन एक आया है कि बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और हम समझ रहे होते हैं कि मतलब हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, बेतहाशा मांग रहे होते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ भी करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। सबसे पहले तो ये है कि आपका तवक्कुल पूरा है या नहीं है, यानी इस चीज़ की जो है वो कर लीजिए, यकीन कर लीजिए कि अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए इस चीज़ को मांग रहे हैं तो ज़रूर पूरी होगी, और अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए नहीं मांग रहे तो पूरी नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि तवक्कुल इस तरह से होना चाहिए कि ए अल्लाह, अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो हो जाए, नहीं बेहतर तो तेरी मर्ज़ी, वो कर दे जो सबसे बेहतरीन हो। अब अल्लाह ताला से आप मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, और हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो। तो जैसे आप अपनी माँ से कहें कि मुझे आग में हाथ डालने दे, और माँ कभी नहीं डालने देगी, इसी तरह अल्लाह ताला हमसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है हमारी माँ से, तो वो किस तरह हमें आग में हाथ डालने देगा और हमें उस चीज़ से वो खुद ब खुद बचा लेगा। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, यानी हम जैसे कहते हैं कि भाई ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, या ये बात हम दुआएं मांगते जा रहे हैं, वज़ाइफ करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे नहीं हो रहे। तो आप ये देखें कि सूरत कहफ में अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र का वाक़या और हज़रत मूसा का वाक़या बयान किया है। तो हज़रत खिज़र एक कश्ती में सुराख कर देते हैं, सुराख करते हैं, तो हज़रत मूसा कहते हैं कि इन्होंने हमें बग़ैर पैसों के बिठा लिया और हमें वहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तो आपने इनकी कश्ती में सुराख क्यों कर दिया? तो उस पर हज़रत खिज़र फरमाते हैं, मतलब उस वक़्त तो नहीं, लेकिन बाद में जब वो वाक़यात तीनों हो जाते हैं, दूसरा वाक़या ये था कि एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं, तो उन्होंने कहा नाहक तूने कत्ल कर दिया एक जान को जो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तो उस पर हज़रत खिज़र जवाब देते हैं, जब पूरा वाक़या हो जाता है तो उस पर जवाब देते हैं कि देखो, कश्ती में सुराख करने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, क्योंकि चंद सातों के बाद एक बादशाह जो है उसके लोग खड़े थे और वो हर नई कश्ती को अपने मतलब कब्ज़े में कर लेते थे, लेकिन अगर कश्ती ऐबदार होती तो उसको जाने देते थे। तो मैंने उसमें सुराख इसलिए किया कि वो कश्ती ऐबदार लगे, और अगर ऐबदार होगी तो इनके पास महफूज रहेगी, तो छोटे नुकसान को देकर बड़ा नुकसान से मैंने इनको बचा लिया। दूसरा वाक़या आता है कि एक बच्चे को कत्ल कर दिया, तो जब हज़रत खिज़र उस बारे में फ़रमाते हैं कि देखो, इसके माँ बाप बहुत नेक थे और ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप के लिए यानी अज़ाब का बाइस बनने वाला था, तो अल्लाह ताला ने बेहतर समझा कि वो इस बच्चे को ले ले, क्योंकि वो ज़ाहिर है जानता है, उसने पैदा किया है, वो सब कुछ जानता है। तो अल्लाह ने ये फ़ैसला किया कि इस बच्चे को ले ले और इसकी इसकी जगह दूसरा बच्चा दे दे। अब जब वो बच्चा ले लिया गया, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जान ले ली गई, हज़रत खिज़र ने उसे कत्ल कर दिया और उस बच्चे की जान ले ली गई, और अल्लाह ताला उससे बेहतर बच्चा अता करेगा उनको। इसी तरह एक और वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि एक ईसाई और एक मुसलमान दोनों डेथ बेड पे थे। अब ईसाई का दिल चाहा कि कोई ऐसी मतलब हो कि मछली मुझे मिल जाए, और मेरा बहुत दिल कर रहा मछली खाने को। अब वो बिस्तरे मर्ग पे है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने उसे किसी को फरिश्ते को हुक्म दिया, वो किसी न किसी हवाले से मछली उस तक पहुंच गई और उसने वो मछली खा ली, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उधर जो मुसलमान था उसका दिल चाहा कि जैतून का तेल थोड़ा सा पिए, और जब वो वहाँ पे मतलब उसके घर में जैतून का तेल मौजूद था, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाके ये बॉटल गिरा दो, ताकि जैतून का तेल जो है वो गिर जाए और ये पी ना सके, और वही हुआ। अब मतलब उनको अफसोस हुआ कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी वो पूरी ना कर सके, और अल्लाह ताला से मतलब ये जब चीज़ जो है बुज़ुर्गों ने अल्लाह ताला से वो ख्वाहिश की कि हमें ये बताया जाए कि किस तरह से क्यों ये उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और उसकी नहीं हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यानी इसलिए कि इंसानियत का सबक मिल जाए उनको और वो उन्हें पता चले कि क्या ऐसी चीज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जो ईसाई है उसकी दुनिया के लिहाज से एक नेकी बाकी थी, उस एक नेकी का अजर मैंने उसे दुनिया में देकर दुनिया से
رخصت کر دیا، اب اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ وہ ایمان والا جو شخص تھا اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا تھا، اور اس کی آخری خواہش کو ختم کر کے، یعنی وہ نہیں اس کو دیا گیا، اس کو ختم کر کے اس کے اجر میں اس کا آخری گناہ بھی معاف کر دیا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے دی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے آتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں. کبھی بھی اللہ سے ضد مت کیجیے، کبھی یہ مت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے یہ مانگا اور ہمیں نہیں ملا. ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم نے یہ مانگا، اگر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا تو ضرور دے دے گا، اور اگر اللہ بہتر نہیں سمجھے گا تو اس کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل کیجیے. اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. تو توکل اسی کی ذات کو سجدہ ہے، توکل اور بھروسہ اسی کی ذات پر کرنا چاہیے جو ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.